हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन टैग्स के एक्सरसाइज को सेंटेंसेस को हमें बनाना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको देखिए लिखा हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन टैग्स। तो यहाँ पे जो ये खाली स्थान है, यहाँ हमें क्वेश्चन टैग फिलअप करना है। तो कैसे हमें क्वेश्चन टैग फिलअप करना है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पहला सेंटेंस है कि सी इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा जो है ये अफर्मेटिव लिखा है। तो जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो इसके लिए हमें क्या करना है कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इजंट सी। आपको बताया गया है कि जो हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में दी गई हो, उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हम नॉट को संक्षिप्त रूप में लिख के उसी कर्ता को लिख देते हैं। यू कांट गो ऑन फुट, यहाँ पे देखिए सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। तो जब सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैन यू। तीसरा हमारा है ही नोज लिटिल अबाउट हर। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस हमारा जो है ये देखने में अफर्मेटिव लग रहा है, लेकिन यहाँ पे लिटिल का यूज हुआ है और लिटिल के यूज से ये पता चलता है कि यहाँ पे इसका नेगेटिव सेंस व्यक्त हो रहा है। तो जब ये नेगेटिव सेंस व्यक्त कर रहा है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन टैग हमारा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, अफर्मेटिव है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले लगाएंगे डज। डज ही। आप लोग देखिए ओपन द विंडो, ये सेंटेंस हमारा कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस लिखा है। तो आपको पता होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज यू होता है। लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान ये रखना है कि जब हमारा सेंटेंस इंपरेटिव लिखा हो और इंपरेटिव में वो बिल्कुल अफर्मेटिव हो, तो हमें क्या करना है कि वहां पे हमें ओंट का यूज करना है और उसके साथ हमको सब्जेक्ट के रूप में यू लगा देना है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो ऑलवेज यू होता है। डोंट टॉक अबाउट। अब यहाँ पे हमारा जो इंपरेटिव सेंटेंस है ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो यूज होगी विल, और सब्जेक्ट आपको पता ही है कि यहाँ हमको यूज करना है यू। सी डेयर नॉट गो देयर, यहाँ पे सेंटेंस हमारा जो लिखा है ये नेगेटिव लिखा है, इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेयर शी। आई नीड नॉट टॉक टू हिम, ये सेंटेंस हमारा कैसा है, निगेटिव है। तो इसका भी क्वेश्चन टैग हमारा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे नीड आई। आई एम हेल्पिंग यू, यहाँ सेंटेंस हमारा कैसा लिखा है, पॉजिटिव लिखा है। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है एम यूज हुआ है। तो आपको बताया गया है कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो और उसमें एम हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ हो, तो जब उसको हम क्वेश्चन टैग में प्रयुक्त करते हैं तो एम का आरंट हो जाता है। क्या हो जाता है, आरंट, और सब्जेक्ट तो वही लिखा जाएगा आई। दे वर जंपिंग देयर। अब यहाँ हमारा जो सेंटेंस लिखा गया है ये कैसा है, अफर्मेटिव है। तो यहाँ पे हमें वर का नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। तो हो जाएगा वरंट, और फिर यहाँ लिखेंगे दे, और यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क। ऑल ऑफ अस कैन सॉल्व इट। अब यहाँ भी हमारा वाक्य जो है अफर्मेटिव है। इसमें यद्यपि ऑब्जेक्टिव केस के रूप में अस का यूज किया गया है, तो इसका नाम इंफिनिटिव केस हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग में, तो भी बनेगा। तो सबसे पहले यही देखिए कि वाक्य हमारा जो है पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कांट, और फिर जो यहाँ अर्थ दिया गया है इसको नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे बी।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एक्सरसाइज दी गई है वो आपको सॉल्व करके दिखाया गया है। तो आप भी पहले से इन वाक्यों को लिख लें और खुद से जो है वो सेंटेंस को बिल्कुल सॉल्व करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।